क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया हुआ है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस दी हुई है विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसकी एक कॉर्ड है, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। वो 60 डिग्री बना रही है, थीटा बना रही है 60 डिग्री एट द सेंटर। जो कॉर्ड है वो 60 डिग्री बना रही है सेंटर पर। ये मान लीजिए कॉर्ड है, इसका रेडियस जो है ये 15 सेंटीमीटर है, दिस इज 15, और ये 60 डिग्री बना रही है सेंटर पर। डायग्राम जरूरी नहीं है इस केस में। फाइंड द एरियाज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं? अरे माइनर निकाल दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कीजिएगा तो मेजर सेगमेंट भी आ जाएगा। तो चलिए पहले माइनर सेगमेंट फाइंड करते। माइनर सेगमेंट, इसमें एक चीज देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको पाई की एक वैल्यू यूज करनी है और उसके अलावा √3 की एक वैल्यू यूज करनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने √3 को √3 रहने दिया था। आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे जब तक आपसे स्पेशली बोला नहीं जाए। इसमें बोला गया है तो हम करेंगे, √3 की वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो माइनर सेगमेंट दिस कितना होता है? दिस इज इक्वल टू θ/360 पाई r स्क्वायर -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। कॉमन लीजिए अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो। दिस इज इक्वल टू, ये इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा? θ/360 इंटू पाई -1/2 साइन थीटा। ये बचेगा, बिल्कुल बचेगा। आपने इसमें क्यों कॉमन लिया? क्योंकि पिछले केस में हमें θ/360 पाई r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए कॉमन नहीं लिया था। इसमें ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ले रहे कॉमन। रेडियस कितना है? 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। थीटा इज 60/360, पाई यूज करना है हमें 3.14, 22/7 नहीं रख सकते, -1/2 साइन थीटा कितना? 60 डिग्री। चलिए यहां पे करते हैं। दिस इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर इज 225, वैल्यूज रखिए 60, ये 6 जा 36, तो ये आएगा आपके पास 3.14 डिवाइडेड बाई 6 -1/2 इंटू साइन 60 कितना होता है? दिस इज √3/2 के बराबर। तो ये आपके पास आ जाएगा 225 3.14/6 माइनस √3 कितना है? 1.73, √3 इंटू 1 हुआ √3 और √3 की वैल्यू रख दी 1.73 डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 225, ये आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे तो 6 4 जा 24, चलिए 24 ही ले लेते हैं। 24 या फिर 2 3 2 जा 6 2 जा 12 भी आ जाएगा, 12 एलसीएम। तो 6 2 जा, तो ये आ जाएगा आपके पास 6.28 माइनस 4 3 जा, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1, कैरी का 2, 3 1 जा 3 और 5.19 ये आएगा आपके पास। और सॉल्व करिए। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 225 इंटू 18 में से 9 गए तो ये बचेगा 9, 1 में से 1 क्या बचेगा? 0, 6 में से 5 गया 1 बचा, डिवाइडेड बाई 12। पॉइंट में आ रहा है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 1 जा 12, 10 बचा 105, तो कितने टाइम में आएगा? 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, तो ये कितना बचा? 4 और 5 9.90, तो 12 7 जा 84, 60, 12 5 जा 60 अप्रोक्सीमेटली। मल्टीप्लाई करें 18.75 इंटू 1.09 से करते हैं। 9 5 जो 45 का 5 कैरी का 4, 9 7 जा 63, 63 और 4 67 कैरी का 6, 9 8 जा 72 और 6 78 कैरी का 7, 9 1 जा 9 और 7 16। वेरी गुड। 0 के कारण पॉइंट वे 0 वैसे ही आ जाएगा, तो 1 से करें, ये आ जाएगा 5781, तो ये बचेगा 5 7 8 5 13 का 3 कैरी का 1 7 7 14 का 4 कैरी का 1 9 और 1 10 का 0 कैरी का 1 2 0 1 2 3 4 पॉइंट 4 के बाद 1 2 3 4 ये आ जाएगा 20, विच इज इक्वल टू, ये आपके पास एरिया आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये मेरे पास माइनर सेगमेंट आ गया। चलिए नेक्स्ट मेजर सेगमेंट फाइंड करें। मेजर सेगमेंट
मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? मेजर सेगमेंट के लिए माइनर होता है ये वाला रीजन, मेजर होता है पूरा वाला। क्या करें? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दीजिए, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट, पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कैसे, तो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दिस इज इक्वल टू पाई इज 3.14, आर इज 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये आ जाएगा 20.4375 के बराबर। तो चलिए देखें, 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर इज 225 माइनस 20.4375। पहले इसको कैलकुलेट करें। 3.14 इंटू 225, 5 4 जा 20 का 0, कैरी का 2, 5 1 जा 5, 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, ये 628, ये 6 इंटू फिर से 628, 0 8 7 15 का 5, कैरी का 1, 6 और 2 8 और 8 16 का 6, कैरी का 1, 3 और 6 9 और 1 10 का 0, कैरी का 1 7, पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद। तो विच इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 706.50 माइनस 20.4375। माइनस करें तो पॉइंट के आगे पॉइंट लगाएं, 20.4375, ये 0 लगा देते। तो ये आपके पास 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, 4 में से 4 गया 0 बचा, और 6 ऐसे ही कैसे, 10 में से 2 गया तो 8 बचा और ये 6। तो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। फिर से एक कॉर्ड है जिसकी रेडियस जो है, किस सर्कल की कॉर्ड है जिसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। एक कॉर्ड है किस सर्कल की जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसकी कॉर्ड है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ये सबटेंड मतलब कॉर्ड जो है ये बना रही है कितना एंगल? 120 डिग्री बना रही है सेंटर पर। सेंटर पर ये कॉर्ड जो है 120 डिग्री बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल बताना है। ये जो सेगमेंट का एरिया है ये आपको फाइंड करना है। तो कोई मेजर माइनर नहीं बोला तो फिर हम क्या मानेंगे? माइनर ही मानेंगे, मेजर बिल्कुल नहीं मानेंगे। थीटा आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। चलिए देखते हैं अब एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट अगर इसकी वैल्यू देखी जाए, एरिया ऑफ सेगमेंट दिस इज इक्वल टू कितना होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो फिर से जो कॉमन निकल सकता है निकाल लीजिए। आर स्क्वायर दोनों में आ रहा है, एक ये वाला आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा? इसमें आपके पास बचा थीटा अपॉन 360। देखिए आर स्क्वायर चला गया है, ये थीटा अपॉन 360 वैसे ही बचा, पाई भी वैसे ही बचा, बस ये वाला पोर्शन हो गया माइनस। अब यहाँ पे ये 1/2 बचा, आर स्क्वायर तो हम कॉमन ले चुके हैं, साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर दीजिए। आर कितना है? आर इज 12, तो मतलब 12 का स्क्वायर। थीटा कितना है? 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई। पाई कितना यूज करना है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 3.14 ही यूज करिए, माइनस 1/2 साइन थीटा कितना? 120 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर इज 144। काटेंगे, 0 से 0 गया, 12 3 जा 36, तो ये आपके पास बचेगा 3.14 न्यूमरेटर में अपॉन 3 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 डिग्री के बराबर ही होती है, याद रखिए। इनटू साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो ये आपके पास आएगा कितना? 144, 3.14/3 माइनस √3 कितना था? 1.73/4। एलसीएम लेते हैं, 144 एलसीएम बहुत अच्छा आ रहा है, 3 4 जा 12। अच्छा क्यों? अभी बताएंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 का 6, कैरी का 1, 4 1 जा 4,
5 4 3 जा 12, दिस इज 12.56। इसको 3 से करेंगे माइनस 3 3 जा 9, 7 3 21 का 1, कैरी का 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 5.19। 12 से इसलिए क्योंकि ये 12 से 12 जा 144 ये गया, तो आपके पास क्या बचा, दिस इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 12.56 में से 5.19 माइनस करिए 12.56 और ये 5.19। 16 में से 9 गया तो ये 7 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और उसके बाद 12 में से 5 गया तो ये 7 बचेगा, तो ये आपके पास बचेगा इंटू 7.37। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, विच इज इक्वल टू 12 7 जा 84, कैरी का 8, 12 3 जा 36 और 8 44, कैरी का 4, 12 7 जा 84 और 4 88, तो ये आपके पास आ जाएगा 88.2 के बाद 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। नोट कर लीजिए।